मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुंडला में एक पुराना बाग था। लोग उसे अनार बाला का बाग कहते थे। कहते हैं कि उस बाग में लगे अनार के पेड़ कभी सूखते नहीं थे। हर मौसम में उन पर लाल लाल अनार लगे रहते थे, जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस बाग में मत जाना, वहां अनार नहीं, मौत उगती है। एक दिन शहर से आया लड़का राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया। उसे गांव की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जब उसने अनार बाला का नाम सुना तो उसकी आंखों में उत्सुकता चमक उठी। ये अनार बाला क्या है? बेटा, वो कोई इंसान नहीं, एक औरत की आत्मा है जो अनार के पेड़ों में बसती है। अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। अगर हिम्मत है तो आज रात उस बाग में जाकर देख लेना। रात के 11 बजे राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ उस बाग की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो बाग के पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सुन रहे हो? कुछ नहीं है, हवा है बस। लेकिन सच ये था कि उसके दिल की धड़कन भी तेज हो चुकी थी। हर पेड़ पर बड़े बड़े अनार लटक रहे थे, इतने लाल कि जैसे अब भी किसी ने खून टपकाया हो। यार, ये नॉर्मल नहीं है। देखते हैं इसमें क्या खास है। तभी राहुल ने एक अनार तोड़ लिया। जैसे ही उसने अनार को तोड़ा, उसके अंदर से लाल रस नहीं, गाढ़ा काला खून बहने लगा। और उसी पल पीछे से एक औरत की धीमी आवाज आई, मेरा अनार क्यों तोड़ा तुमने? धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें पूरी काली, और उसके हाथ में था एक सड़ा हुआ अनार जिससे खून टपक रहा था। ये बाग मेरा है। जो भी यहां से कुछ लेता है वो जिंदा नहीं जाता। भागो! तीनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अचानक उनके ठीक सामने खड़ी थी और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि राहुल की चीख निकल गई। तुमने मेरा अनार तोड़ा। हमें माफ कर दो, हम बस ऐसे ही आए थे। यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक राहुल के पीछे खड़ा उसका दोस्त विक्की जोर से चिल्लाया, मेरे पैर कोई पकड़ रहा है। जमीन के अंदर से काले सड़े हुए हाथ निकल रहे थे और विक्की के पैरों को पकड़कर उसे नीचे खींच रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो जमीन के अंदर समा गया। बस उसकी चीखें रह गई और फिर सन्नाटा। विक्की,
राहुल और उसका दूसरा दोस्त अमन बिना पीछे देखे भागने लगे। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें लग रहा था जैसे हर पेड़ उन्हें देख रहा हो। हर अनार धीरे धीरे फट रहा था और उसमें से खून टपक रहा था। भागकर कहाँ जाओगे? राहुल ने पीछे देखा। वो औरत अब जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में उनके पीछे पीछे उड़ रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। अमन अचानक रुक गया। मुझे कोई बुला रहा है। क्या पागल हो गए हो क्या? भागो। लेकिन अमन जैसे किसी के वश में आ गया था। वो धीरे धीरे एक पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। उस पेड़ पर एक बड़ा सा अनार लटक रहा था और उस अनार के अंदर एक चेहरा दिखाई दे रहा था। अमन, मेरे पास आ। अमन ने जैसे ही अनार को छुआ, पेड़ की टहनियां अचानक जिंदा हो गईं और उन्होंने अमन को जकड़ लिया। राहुल बचाओ। लेकिन इस बार राहुल कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने पेड़ ने अमन को खींचकर अपने अंदर समा लिया। अब बाग में सिर्फ राहुल बचा था। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में बस वही औरत की हंसी। अब तुम अकेले हो। राहुल घुटनों के बल गिर पड़ा। तुम चाहती क्या हो? वो औरत धीरे धीरे उसके सामने आई। मैं अनारबाला हूं। कभी मैं भी इंसान थी, इस बाग की मालकिन। उसकी आवाज में अब दर्द था। लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। मेरे खून से ये पेड़ उगाए गए। अब हर अनार में मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। उसने राहुल की तरफ झुकते हुए कहा। और अब तुम भी इस बाग का हिस्सा बनोगे। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों की जड़ें बाहर आने लगी और राहुल के पैरों को पकड़ने लगी। राहुल पूरी ताकत से चिल्लाया। नहीं। राहुल पूरी ताकत से चीख रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो। राहुल पूरी ताकत से चीख रहा था, लेकिन जमीन से निकली जड़ें उसके पैरों को कसकर पकड़ चुकी थी। धीरे धीरे वो उसे नीचे खींचने लगी। राहुल का आधा शरीर जमीन में धंस चुका था। उसकी आंखों के सामने उसके दोनों दोस्तों के चेहरे घूम रहे थे। विक्की, अमन, उनकी चीखें, उनका डर। क्या मैं भी ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा? उसने मन ही मन सोचा। तभी उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। इस बाग से जो भी लेता है वो जिंदा नहीं जाता। राहुल के हाथ में अब भी वो टूटा हुआ अनार था जिससे काला खून टपक रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर ये सब अनार से जुड़ा है तो शायद इसे खत्म करके मैं बच सकता हूं। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उस अनार को जोर से जमीन पर फेंक दिया। पूरा बाग हिल गया। पेड़ों से चीखने की आवाजें आने लगी। जड़ें अचानक ढीली पड़ गईं और राहुल खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आया।
अनार वाला की आवाज गूंज उठी। उसका चेहरा अब पूरी तरह भयानक हो चुका था। आंखों से खून बह रहा था। चेहरा झलकर काला पड़ चुका था। तुमने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है। वो गुस्से में हवा में उठ गई और तेजी से राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल डरते हुए पीछे हटने लगा। तुम्हें शांति चाहिए या बदला? अनारबाला अचानक रुक गई। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में दर्द दिखाई दिया। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन ये बाघ मुझे छोड़ने नहीं देता। लेकिन क्यों? जब लोगों ने मुझे जिंदा जलाया, मेरी आत्मा को इन पेड़ों में बांध दिया गया। हर अनार एक कैद है। जब तक ये पेड़ हैं, मैं भी हूं। अगर ये पेड़ खत्म हो जाए तो तुम आजाद हो जाओगी। लेकिन जो भी ये कोशिश करता है, वो खुद इस बाग का हिस्सा बन जाता है। राहुल ने चारों तरफ देखा। सूखे पत्ते, पेड़ और अंधेरा। अगर मैं यहां से भाग गया तो ये बाघ और लोगों को मारेगा। आज ये सब खत्म होगा। राहुल ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और सूखे पत्तों में आग लगा दी। धीरे धीरे आग फैलने लगी। पेड़ों में, टहनियों में पूरा बाग जलने लगा। आग के बीच अनारबाला की आत्मा चीख रही थी, लेकिन इस बार उसकी चीख में दर्द नहीं, राहत थी। मैं आजाद हो रही हूं। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन गांव वाले जब बाग के पास पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ जली हुई जमीन और बीच में खड़ा था राहुल। लेकिन उसकी आंखें अब पूरी काली थीं और उसके हाथ में था एक ताजा लाल अनार।